बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। प्यारे बोलो श्री सद्गुरु महाराज श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री महाराजा छत्रसाल। ताइए प्राणधर सुंदर सा जी, आज की सभा का आखिरी स्टेप है। सुंदर सा शांति का सहयोग दे, वाणी समझने का प्रयास करें। प्रथम लाखो तो चरण को धनी न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न, पलना वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पिया मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुना। श्री महामत कहे मोमिनो पर करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। मोमिन दुनी का बेवरा हर वाशिक जो अर्श की। प्रणाम सुंदर। आप धाम धनी अक्षराती श्री राज्य महाराज पूज्य आचार्य जी और धनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथ जी, आज का ये कार्यक्रम है सत्संग महासभा का जो आयोजन किया है परिवार ने। भक्ति की रसधार भक्ति गंगा में सुंदर साथ प्यारे सज्जनों को स्नान कराया। धामवासी भाव सिंह दादा की श्रद्धांजलि पुण्यतिथि है। सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर भक्ति पदार्थ को श्रेष्ठ माना गया है। कई जगह भक्ति को खांडे की धार करके भी वर्णन किया है। समझ में तो आखिर में जितना समझा इतना समझिएगा। वाणी के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। मोमिन दुनी का बेवरा प्रसंग चल रहा है परम धाम का। श्रृंगार ग्रंथ जब श्री जी नौतनपुरी से लेकर के पन्ना तक की जागनी यात्रा किया, पन्ना में पहुंचे विक्रम संवत 1739। पन्ना में पहुंचने के बाद बाकी जगह सारी बानी उतरी, सबको जगाया। पन्ना में जाने के बाद जो सुंदर साथ अपना घर बार छोड़ करके 5000 की जमात पहुंची थी, उसमें 500 खासल खास है, एक तरफ लालदास है, महाराजा छत्रसाल है। उनको धाम का रस देना है, आत्मा को जगाना है, दीदार कराना है। अब इंद्रावती के धाम दिल से राज्य महाराज ने खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार, जिसको तारतम का भी तारतम कहा गया है। खाली 6 चौपाइयां तारतम नहीं है, उसको तारतम का तारतम भी बोलते। वो तारतम का तारतम वो रसवानी है, वो घृत है, वो पावर है, वो महाशक्ति है जो पन्ना में जाकर के जिसका अवतरण कराया है। आप पन्ना में जाकर के देखना, जब ऊपर जाओ ना बंगला दरबार के सामने देखोगे गुम्मट जी दरबार, और दाएं और बाएं एक तरफ महाराजा छत्रसाल की गुमटी है। जब बानी उतरती थी सुंदर साथ उसका रस लेते थे, उसके बाद उसको देखने का
प्रयास करते थे। मैंने जाकर के एक बार देखा था कि सही में महाराजा छत्रसाल की गुमटी है, बिल्कुल सही में है। जहाँ महाराजा छत्रसाल ध्यान किया करते थे, एक बार मैं वहाँ जाकर के भी देखा हूँ। एक बार श्री जी जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ भी देखा हूँ। वाणी अवतरित होती है पन्ना जी के अंदर, इंद्रावती के धाम दिल में। अब वाणी अवतरित हो रही सुंदर सात के लिए। ध्यान से बोलो श्री सुंदर सात। घी पचे तो वाह, नहीं पचे तो कोई बात नहीं। सुंदर सात। अब इंद्रावती के धाम दिल से राज्य महाराज प्रकरण अवतरण करा रहे हैं कि मोमिन दुनी का बेवरा, बेवरा यानी तफावत। किसकी डिफरेंस, तफावत, अंतर। अब किसका अंतर? तो कि भाई मोमिन और दुनिया का, संसार और सुंदर साथ का। अब क्या बता रहे हैं कि अरवा आशिक जो अर्श की, अरवा यानी सुंदर साथ। आशिक शब्द है अरबी फारसी का है, हिंदी का नहीं। हिंदी में उसको कहते हैं प्रेम। अर्श यानी परम धाम। एक एक शब्द क्योंकि सनंदे सनंदे साखियां, तिन साखी साखी पाऊं, तिन पाऊं पाऊं के हर्फ का तुम ले जो दिल दे भाव। एक एक शब्द को वाणी में समझने का प्रयास। अभी महाराज जी बोले ना, शब्दों में जाऊं तो भाव छूटे, न भाव में जाओ तो शब्द। इसमें क्या कहा गया है कि भाई हर शब्द को आप भाव में डुबोगे तो ये वाणी समझ में आएगी। अरवा आशिक जो अर्श की, अरवा यानी परम धाम की रूह, किसकी आशिक है? अर्श में रहने वाली आत्माएं आशिक किसकी है? तो कि भाई ताकि हृदय हक सूरत। पहले तो अपन को ये चौपाई समझ लेंगे, बाद में उसका बेवरा समझेंगे कि ये आखिरी चौपाई अवतरण हो रहा है तो इस चौपाई में कहा क्या जा रहा है। तो कि आशिक रूहें, पर उसके आशिक कब कही गई है? तो कि जिसके दिल में हक की सूरत बसी है। आशिक कौन है वो बेवरा बाद में समझते हैं, ठीक है। पहले आशिक कहते किसको है, पहले क्या समझना है? आशिक ये भाई संसार की आशिक की बात नहीं चल रहा है। आप बात कहाँ की चल रही? परम धाम, आत्म और धनी की, राज्य और आत्माओं की बात चल रही। पन्ना जी के अंदर वाणी का अवतरण हो रहा है तो इंद्रावती के धाम दिल में, दिल से प्रकरण बाहर आया, अवतरण हुआ जबरील अक्षराफिल के माध्यम से। तो वहां भी अनेक प्रकार के लोग रहते थे ना, तो ये बेवरा बताना था कि मोमिनों कि तुम्हारे में और संसार में अंतर क्या है। और जो जिसको मोमिन कहा गया है, जिसको संसार के शास्त्रों में आशिक कहा गया है, ये है कौन? जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर हम लोग बोलते हैं ना, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण, कई विद करी तपसन यूं कहे वेद वचन। तो कि ये है कौन? जो भी तारतम ले लिया सब परम धाम के आत्मा ही हो गए। हाँ है भाई वो, हाँ ये तो है। अंदर वाणी से આપણે પરખવાનું કે આપણે ખોપડીમાં કેટલો ટેમ્પરેચર છે એ ખબર પડે, એ પછી કેવો બુખાર છે એ પછી ખબર પડે। એના માટે પેલું પાર થર્મોમીટર હોય ને, આ થર્મોમીટર છે ભાઈ। બોલો શ્રી, वाणी क्या है? थर्मोमीटर है। ये वाणी के माध्यम से सब पता चलेगा। आशिक किसको बोलते हैं? कि ताकि हृदय हक सूरत, जिसके दिल में हक की सूरत है। फिर आशिक है कौन, उसका खुलासा नहीं हुआ है। आशिक कहते किसको है? तो कि जिसके हृदय में हक की सूरत है। निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। और आशिक कब कही जा सकती है? तो कि एक पल के लिए भी राज्य की मूर्त यानी स्वरूप अलग हो सकता नहीं है। बोलो श्री। अब आइए, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारा खुलासा किया है। हमारी जो परात्म है कहां बैठी है? मूल मिलान। आत्म बैठी है माया में, जीवों के ऊपर। तो उसमें से आशिक कौन है? ये तो तब पता चलेगा भाई, आना खुलासा चौपाई नो। पहले तो शब्द न अर्थ समझ में आए तो ठीक है। एक तो हमारी परात्म, दूसरे हमारी
आत्म, और आत्म किसके ऊपर बैठी है? जीव के ऊपर। ठीक है, अब यहां क्या कहा जा रहा है कि भाई आशिक किसको कहते हैं कि जो भी अर्श में रहने वाले, और कौन है वो? तो कि जिल के अंदर हक की सूरत है, और हक की सूरत भी कैसे बैठी है? तो कि एक पल से न्यारी ना हो। तो पहले तो परात्म से राज्य दूर हुए, पहले तो ये जानना पड़ेगा ना भाई, परात्म से राज्य दूर हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए ना भाई, नहीं बोलना, कोई बोलता ही नहीं, बोलो श्री। भाई आशिक कहते किसको है? संसार के अंदर आत्म परात्म कैसे आशिक है, आत्म कैसे आशिक है, जीव कैसे आशिक है, और राज्य का दीदार कैसे होगा? तो अब तो खुलासा होगा। मोमिन दुनिया का बेवरा कैसे समझेंगे? सुंदर साथ, पहले तो हमारी परात्म आशिक इसके लिए है कि पर आत्म की रग रग में कौन समाये हुए? राज्य समाये कि नहीं? समाये हुए है। तो आत्म, अब ये बानी किसके लिए उतारी जा रही? वो परात्म तो आशिक है ये, पर हमारी तो फिर आत्म नास्तिक है क्या? आत्म भी आशिक है। ये राज्य को चाहती है ना, पर गड़बड़ी कहां हुई? जीव के दिल में आकर के बैठ गई तो पर्दा पड़ गया संसार के खेल का। बोलो श्री। पर्दा किसका पड़ गया? संसार के खेल पर। कब पड़ा? परम धाम में थोड़ी। पर्दा कब पड़ा भाई? जीवों के ऊपर बैठाया तो ही खेल, जीवों का खेल तो की शुरुआत कब हुई? परात्म के लिए परम धाम में थोड़ी शुरू हो गया था खेल। परम धाम में फरामोशी, अभी प्रसंग चला था, बहुत बढ़िया महाराज जी समझा रहे थे, पर हमारा ध्यान नहीं था। जीवों के ऊपर हमारी आत्म बैठी, यहीं तो जीवों वाली लीला शुरू हुई। हमारे राज्य महाराज ने अपने दिल में हमारी रूह को कैद किया, दिल के पर्दे में। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन डाला अक्सर के जीवों के ऊपर, अलग अलग जीवों को हमने पकड़ा कि नहीं? खेल से हम कब बंधे? जीवों के दिल में बैठे तब फिर अपने आप को शरीर मान लिया। किसने माना? पहले तो इतना समझिए कि आत्म का शरीर कौन सा है, तब तो ये आशिक मासू का खेल समझ में आएगा। सुंदर साथ, हमारी जो परात्म मूल मिलाव में है, वहां से आत्म आए, तो आत्म का शरीर, मूल शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, सपने का शरीर। सपने का शरीर जो आत्म का है वो कौन सा है? ये वाला है या कोई और है? गड़बड़ है। इसके ऊपर आत्म बैठी है, जीव के ऊपर। आत्म का शरीर कौन सा हुआ? जीव। सपने में आत्म का शरीर कौन सा हुआ? जीव हुआ। ठीक है, अब जीव का क्रियाकलाप किसके माध्यम से हो रहा? इंद्रियों के माध्यम से। अब इंद्रिया कहां का खेल देख रही? बाहर का। कैमरे बाहर लगा रखे ना भाई, सारे कैमरे खेल को खींचेगा तो किसके अंदर इकट्ठा होगा? जीव के अंतःकरण के अंदर। और जीव के अंतःकरण में कौन देख रही? आत्म देख रही ना। ये जुड़ी कहां से है? परात्म। अब राज्य ने देखा भैया गड़बड़ हो गया, यही तो है। तो अब इनको फेरा कैसे जाए, इनको मूल आशिकी कैसे याद दिलाई जाए, इसके लिए वाणी का अवतरण होता है। बोलो श्री। किसको याद दिलाई जाए? हाँ, फिर एक बात, अगर आशिकी याद आ भी गई तो जागेगा कौन? परात्म जागेगा, आत्म। इसके लिए बार बार चर्चा में वो रहता है। इसलिए आखिर में सुंदर साथ आखिर आपड़े नंबर आप्यो से। ठीक है, तो लास्ट में समझ में आवे तो ठीक है, नहीं समझ में आवे ठीक है, पर जितना समझ में एक बार आ गया ना, फिर जीवन में कभी नहीं भूलोगे। सुंदर साथ बात चल रही, अगर आशिकी याद आ गई, परम धाम याद आ गया, राज्य ने दर्शन दे दिया, तो जागेगा कौन? परात्म जागेगी क्या आत्म? चलो फंसा खेल भाई। यही तो है खेल का पेवरा। जागेगा कौन? परात्म के आत्म। आ तो आपड़े मंथन ए सदबानी આપણે મંથન કરી રહ્યા, કોઈ પરીક્ષા છે? હા, થોડુંક તમારામાંથી આવશે ને થોડુંક ન્યાથી, એટલે બધું ભેગું થઈને આપણે तो समझ में आएगा प्रकरण, तो वाणी समझ में आएगी, आंसू मासी का खेल समझ में आएगा, खेल का बेवरा समझ में आएगा, नहीं तो क्या समझ में आएगा भाई? सुंदर साथ, सवाल क्या है? जागेगा कौन?
भाई राज्य ने चलो दर्शन दे दिया, 25 पक्ष दिखा भी दिया, ईशक दे दिया, तो कौन जागा? पारात्म जागेगा आत्म? बोलो भाई, कौन मूल मिला हुआ जागेगा, भूल मिला हुआ वाला जागे? और कई भाषा में समझाओ, आईना जाग सकता ही ना, तो समझ में आएगा। निया दर्शन दीदा तो पण पेलू जागियो कौन? मूल मिला वाला जो ऊँघ्या ने, जो जिसको बोलचाल की भाषा में सपना देख रहे बोलते हैं ना, अभी महाराज जी ने बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दे करके बताया था। अब दर्शन दे दिया, आशिक की भी निभा दिया, तो जागा कौन? आत्म के परात्म? कुर्सियों वाला बोलो भाई, તમારે થોડો વજન હોય ને ભાઈ, એ તો આપણે લાસ્ટ માં ભાઈ આપણો ખેલ આવ્યો લાસ્ટનો, આ લોકોને નહીં પૂછ્યું એટલે મેં આ ચોપાઈ આવી એટલે પૂછાય આપણે, એટલે યાદ રખાય આપ સુંદર। જાગા કોણ? आत्म। परात्म कभी जागेगी नहीं, परात्म जाग, हाँ परात्म के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी होगा ऐसा जैसे आत्म के अंदर राज्य का स्वरूप बैठ गया, परात्म का श्रृंगार ले लिया, परम धाम को पूरा दिल में ग्रहण कर लिया, तो परात्म की सुस्ती है ना, जैसे तंद्रा, तंद्रा बनी रहेगी, बाकी देखेगा तो सपना साहब, बोलो श्री, देखेगा तो सपना, पर ऐसा सपना देखेगा जाग रही सो रही है पता नहीं चलेगा, क्योंकि आखिरी तंद्रा किससे उड़ेगी? हुक्म से। पोढ़ी भेले और जागसी भेले, ये राज्य के हुक्म से ही परात्म की तंद्रा दूर होने वाली है। यहां चाहे इंद्रावती जाग जाए, चाहे शाकुंडल जाग जाए, चाहे शाकुमार जाग जाए, अभी जागी नहीं हो भाई कोई भी, चाहे श्यामा जी जाग जाए, पर कौन जागी? आत्म जागी, परात्म जागी नहीं। परात्म कब जागेगी? राज्य के हुक्म से जागेगी। इसलिए सुंदर साध, अब आशिकी किसको निभानी है? परात्म को कि आत्म को? बस इसीलिए वाणी उतरी है, बोलो श्री। परात्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, परात्म तो हुक्म से फटाक, जैसे अभी महाराज जी ने बात कही थी ना, यहाँ से एक ढंढोरा और वही जाग जाएगा, पर इसको ढंढोरने के लिए क्या करने पड़ेगा? अब आशिकी खेल में कौन निभाएगा? जीव निभाएगा का आत्म? और थोड़ा डीप में ये स्टेप और, अब आशिकी कौन निभाएगा? खेल में आशिक तो आत्म होगी, पर आशिकी निभाएगा कौन? आत्म के, परात्म के जीव, जीव निभाएगा, बोलो श्री। आशिकी निभाना जीव को पड़ेगा, आशिक कहलाएगा आत्म, और हुज्जत होगी परात्म की, क्योंकि अक्स किसका है? परात्म का। खोड़िया नाम तो उसका ली रहे भाई, और किसके माध्यम? आत्म। आत्म किसके ऊपर बेटी? जीव के ऊपर। तो सारा संबंध कौन निभा रहा? जीव। सुन कौन रहा? जीव। अपने आप को इंद्रावती कौन मान रहा? जीव। हाँ, सारा श्रृंगार दिल के अंदर धारण कौन रहा? जीव। इसलिए कहा जीवटल होशी आत्म। सारा जीव पूरा आत्म का भाव लेगा, परात्म का भाव लेगा। यही भाव किसके अंदर? अब आत्म सोई हुई है कि भूला पड़ी है इतना याद आ जाएगा तो ये वाणी का आसुक मासुक का खेल याद आ जाएगा। भूला, आत्म सोई हुई कि भूला पड़ी है? एक होता है सोया हुआ, दूसरा होता है भूला पड़ा उसका अचानक बोर्ड दिख गया तो वो फट जैसे भाग जाएगा तो जीव के खेल में आत्म भूल गई है, वो कोई सोई हुई थोड़ी है। जीव सोया हुआ है युगों से। जीव को जन्म मरण के चक्कर में युगों से, महाराज जी 4 अरब 96 करोड़ से जीव ज्यादा वर्ष हो गए। किसको? जीव को। जीव महान अज्ञानता की निद्रा में सोया है वे जीव। ध्यान से सुनना, अज्ञानता की निद्रा में कौन सोया हुआ है? जीव। और आत्म जीव के खेल में सोई हुई है क्योंकि जीव का ही खेल चल रहा है ना बाहर, सगा संबंधी फलाना ढिकना, ये सब किसके संबंधी? आत्म के, जीव के। तो जीव के दिल में कौन देख रही? आत्म। और समझ में आया ना? और रील कहां कनेक्ट हो रही? परात्म से। और ट्रीटमेंट कहां चल रहा? जीव से ट्रीटमेंट कहां चल रहा? जीव से। तो इतनी आत्म जागेगी। सुंदर साध खेल से जोड़ रखा है। तो अब महराज ठाकुर का जीव, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल दूं तो समझ में आ जाएगा।
हबसे की जेल में गया, महराज ठाकुर का जीव है, मरु का जीव है। हबसे की जेल में जाने के बाद अब उनको सदगुरु याद आते हैं, कभी भाव आता है सदगुरु का। फिर धीरे 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 सदगुरु महाराज ने कहा तुम महराज नहीं हो, तुम तो इंद्रावती की आत्म हो। तो जीव अपने आप को क्या मानने लगा है? इंद्रावती की आत्म। पूरा उसके विरह में डूब गया। अब यहां महराज खत्म हो गया, ठाकुरपना भी खत्म हो गया, केशव राय का पुत्र भी खत्म हो गया। केवल भाव किसका बचा? आत्म का। आत्म का भाव बच गया और सारा कुछ खत्म हो गया। तब जाकर के राज्य महाराज ने निस्बत निभाई जीव के साथ। बोलो श्री। जब जीव के साथ निस्बत निभी तो अब आत्म वहां से खड़ी हो गई। समझ में आया? सुंदर साथ। इसलिए ये बात, निमख ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। अब एक पल के लिए ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी, जीव की अवस्था खत्म हो जाती है। इसलिए राज्य महाराज के है, जिन जीवे किया संग, जो जीव जागने के ब्रह्मांड में मेरा संग करेगा पर अपना अस्तित्व खो देगा, आत्म जैसा भाव लाएगा, वो हमेशा अखंड होने का अधिकारी हो जाएगा। बोलो श्री। इसलिए कहते जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जो ना मरे मोमिन तो क्या मानेंगे? मुनाफ। क्या मुर्दे मरेंगे? मुर्दे पहले से मरे हुए, वो क्या मरेंगे भाई? सुंदर साथ, मरेंगे कौन? जीवते मारिए मतलब गर्दन काटना है, दवा पीनी है, कुआं में कूदना है? ना ना ना, मतलब जीते जीव अस्तित्व खत्म, अपना अस्तित्व खत्म, केवल आत्म भाव में जीना। सुंदर साथ, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत लंबी व्याख्या है, इसलिए ज्यादा मैं ना बताऊं और आगे बढ़ते हैं। और न पावे पेट ने इत बक्का बीच खिलवत। ऐसी अवस्था आने के बाद ही खिलवत खाने का, परात्म का और राज्य का दर्शन होता है। सुंदर साथ जी, बक्का अर्श अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। और निस्बत यानी सरमन। बोलो श्री प्राणनाथ। थोड़ा घीना लाडवा खवड़ाओ, पासा ऊंघ नहीं भाई, आज जल्दी पचेવું એટલે हमारे पसी मिलावटी और जावू पड़े। सुंदर साथ, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात में है हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। सुंदर साथ कहते भाई, ये मेरे सुंदर साथ जी, परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियां, वो भी वाहिदत में है। कैसे में है? वाहिदत। वाहिदत यानी एक दिली में है। इसलिए वस्त्र भूषण सब पहन करके राज्य महाराज मेरे दिल में बैठे, ऐसी इंद्रावती आत्म बता रही। तो सुंदर साथ, इस माया महा खेल के अंदर हम आकर के तो बैठे हैं, पर इसमें सदा सावधान और सचेत रहना पड़ता है। ये खेल सामान्य भक्ति पदार्थ बहुत बड़ा है, ये विश्वास का खेल है, ये ईमान का खेल है। इसके अंदर सुंदर साथ थोड़ा सा भी दाएं बाएं हुआ तो गए खेल काम से गए काम से। इसमें कुछ हाथ में नहीं आता है, ये खेल ही ऐसा है। इसमें एक बात बताऊं, अगर थोड़ा सा भी सुंदर साथ ने भाव ला करके, अगर कुछ भी नहीं आता है, वाणी भी पढ़नी नहीं आती, तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर चर्चा भी समझ में ना आवे तो भी चिंता वाली बात नहीं है। तो भी करना क्या है? तो कि राज्य को रिझाना है ना, राज्य फिर भी हमारी संभार ले, ऐसा अगर करना है तो क्या करना? अरे गृहस्थ सुंदर साथ, गांव में रहते हो, घर में छोटा बच्चा है होता है तो उसको देखना, भूख लगती हो ना, दूध पीना हो तो क्या करता है? रोता है। वो तब रोता है नजीक कोई देखता है तब। बोलो श्री। जब रोता है तो घर वाला भी डांटे के भाई बच्चे को उठा लो, माँ हो तो उसको खाना खिला देती, बस रोना आना चाहिए साहब। बोलो श्री। किसके लिए? राज्य के लिए। जैसे बच्चा माँ के लिए रोता है, क्योंकि दूध के लिए, वैसे सुंदर साथ बच्चा खाने के लिए रोता है, या बाजार में तो रमकड़े के लिए रोता है। होता है कि नहीं होता?
और माता पिता को चिंता होती। वैसे ही सुंदर साथ जी हम लोगों को विरह की आग में रोना पड़ेगा, एकांत में, संसार की वस्तु के लिए नहीं, धनी के लिए बस। इसलिए कहते कि एक साथ करो मोए जी जी करो। कोई एक तो घर ना परिवार थी अलग था, इन मने कईक तो पुकारे, पर धनी के कोई पण एवो अलग था तो ई बधा पर्दाम रहीने पुकारे तो हूँ पण एमनी सामे आवतो नहीं। इसलिए सुंदर साथ राज्य को पाना और समझना सरल में सरल और कठिन में भी कठिन है। इसलिए भक्ति पदार्थ को सरल कहा गया है। बात चल रही मोमिन दुनी का बेवरा। मोमिन दुनी की बड़ी तफावत, दुनिया की डिफरेंस, डिस्टेंस, अंतर, बड़ी तफावत। जो जाने मोमिन सुभाना दुनी चलना इन जिमिका चलना हमारा आसमान। दुनिया चाल कौन सा चलती है? संसार की चाल चलेगी। मर जाओ, अभी महाराज जी के ने पंडित को नहीं बुलाओ, बुलाएगा जरूर क्योंकि चाल कौन सी है? दूनी की चाल चलेंगे भैया। मर जाओ बोलेगा देवी देवता पानी पत्थर आगे। ये छोकराओ तमने खबर ना पड़े, बढ़ के हमारे कदम के पूजत आए, सो क्यों छूटे हमको रब बाप दादो का जे। राज्य महाराज ने मूल मलायों कहा था कि सब पानी पत्थर आग की पूजा करोगे दुनिया जैसा सब चलना हो जाएगा। बोले वहां जाकर के मेरे सामने ही घूम जाओगे कि पत्थर पानी आग है, पर छोड़ा किसी को जाएगा नहीं। ये तो लिख दिया है खिलवत की वाणी में कि सुंदर साथ ये प्रसंग हुआ था ब्रिज के अंदर। कहाँ हुआ था? ब्रज के अंदर। देखो गोवर्धन पूजा का समय आया था। कभी कृष्णा सीरियल भी देखो तो आनंद आएगा भाई। उसमें सीरियल देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो प्रसंग देखने के लिए कह रहा हूँ। जिसको वाणी पढ़ना नहीं आवे तो उसमें भी देख लेना, उसमें भी ये बात का खुलासा किया है। जब गोवर्धन पूजा का समय आया तो कृष्ण ने क्या कहा था? भाई आज कोई इंद्र सिंद्र की पूजा करेगा नहीं। गोवर्धन का जो प्रसंग आता है ना हर साल, उसमें इंद्र पूजा का प्रसंग आता है। तो राज्य ने कहा था कि मेरी परम धाम की आत्माओं क्या इंद्र की पूजा करेगी? कभी संभव, वो भी मेरे होते हुए? ना ना ना। राज्य ने कहा रुओ कोई इंद्र सिंद्र की पूजा नहीं करेगा। बोले क्या करें? गैया सब वड़वाओ बोले बारिश नहीं बरसाएंगे, गैया खाएंगे क्या? तो क्या गोवर्धन की जाओ ना पूजा करो। यहाँ क्या पूजा कर रहे हो? पूजा करने दिया और राज्य की बात मानी तो रक्षा किसने किया? आपने बदा नड़े एम कोण के कईक तो विश्वास राखो बा बोलो श्री। अगर व्रज में आपने अगर माथे हाथ राख्यो हो ત્યાં न राखे राखे, पर विश्वास नहीं बा बोलो। तो पहाड़ उंचक्यो छतरी नहीं उंचके। विचार करो आपड़ा माटे શું ઉંચક્યું? પહાડ। આટલું જ રાખો કંઈક આપણા આ થોડુંક આ કાપડ જેવું પાતળો જ પડદો રાખશે, પણ વિશ્વાસ તો એટલો વિશ્વાસ તો રાખો બાપ બોલો શ્રી। सुंदर साथ जी अब मोमिन दुनिया का बेवरा, दुनिया की चाल और मोमिनों की चाल बता रहे। मोमिनों का चलना आसमान, उसकी रूह कहाँ घूमती है? मूल। दुनी चलना इन जिमी का चलना हमारा आसमान। मोमिन दुनी बड़ी तफावत ए जाने मोमिन विद सुबाना। हादी मिल्या बहुतों को कोई ले ना सका हादी चाल। नवतनपुरी से मेरे प्राणनाथ पन्ना तक पहुंचे, सबको मिले, पर चले कौन? सुंदर। कोई तपस्वी जीव साथ में चला, कोई ईश्वरी सृष्टि चली, पर सुंदर साथ यकीन आया सुंदर साथ को। इसलिए ये मत समझ लेना कि ये वाणी मिलती बदा कोरा भगत થઈ જાય। भूली जाओ भाई, काटू काम। दुनिया ना भगत भक्ति करवाना छेली, क्योंकि दुनिया की भक्ति भगत और भगवान वाली, ये भक्ति आत्म और परमात्मा वाली है। ये कठिन भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति। भगत और भगवान वाली भक्ति में आठा ना जाए, हनुमान ना माथा मारी ना वो चाली जाए भाई। भगत ये धंधो करे ने, भगवान ए खना ना खोपड़ी मारे, आ धंधो नो भाई। हाँ तो भूखा निकली जाए बोलो श्री। हाँ ये भक्ति नहीं। आ तो
અહીં એકવાર નમ્યા ને બધું ગયું સમજો સ્વાક. અને કોનું ગયું તું ખબર? પન્નામાં પહોંચ્યા શ્રીજી, મહારાજા છત્રસાલ આરતી કરીએ અને લાસ્ટમાં તન મન ધન લે. ત્યાં ફાટેલી નોટ ને મુકાય ભાઈ કે 500 ગ્રામ આપણે દ્રાક્ષ કે એપલ ચડાવીને છૂટા થઈ જાય નહીં ભાઈ. આને જાણવો હોય, આને પામવો હોય, આને ડૂબવું હોય, આના પથરાના હીરા કરાવવા હોય, પોતાને હોમમાં પડે હવનમાં. આ ઔષધિઓ હોમમાંથી નો મેળ પડે બાપ. બોલો શ્રી. આ મહારાજી હમણાં કહેતા ને સ્વાહા સ્વાહા, અહીં તો પેલા પોતે હમાવવું પડે તો આ મળે એવો છે. હા, સંસાર વાળા ઔષધિઓ હમે અને આપણે પોતે હુમાવવું પડે તો આ સંબંધ નિભાય એમાં છે, નહીં તો આ સંબંધડો નિભાય એમાં નથી. સુંદર साथ इसलिए मोमिन दुनी की तफावत. चलना हादी के पीछल रखना कदम पर कदम, आदमी चले ना चाल रूह की इत दुनी मार न सके दम. बोलो श्री. आई फिर भाव केवो लावो पड़े? स्त्री और पुरुष ની भावना भूली जाओ पड़े. ये भूल जाना पड़ता कि मैं फलानी बहन ढिकनी बहन भाइयों को भूल जाना पड़ेगा मैं फलाना भाई ढिकना भाई ना. यहाँ आदमी शब्द जीव के लिए प्रयोग किया है, पर फिर भी लौकिक भाषा के अंदर आदमी चले ना चाल रूह की इत दुनी मार ना सके दम. दुनिया नो भाव लઈને एक पुरुष भाव या स्त्री भाव से भक्ति થાય એટલે આ ભક્તિને કયું નામ આપ્યું? લભ્યસ્તુ ભક્ત્યા અનન્ય. પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કેમ કીધી? અરે આપણી જ પદ્ધતિમાં એમને શું બતાવ્યું ભાઈ? કઈ કીધું છે ને? આ નિયમોમાં भी क्या बताया? पतिव्रता भक्ति बताई कि नहीं? प्रेम लक्षणा. सुंदर साथ ये भक्ति, ये मार्ग, ये आत्मा का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है, ये दुनिया का कर्मकांड का मार्ग नहीं है. इसलिए साजी बात मैं ना बताऊं सुंदर साजी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, भक्ति होती है तो कैसे होती है? आपको मैं दूसरे दृष्टांत देता हूं. एक नेवा में एक संत हुआ धना भगत, नाम सुना है? एक बार मैंने एक बात बताई थी साहब. ये धना भक्ति में भाव आगे होता है. आप ये नहीं कि फूल चढ़ा दिया और फिर घीना दीपक हेक नहीं है, राज्य रिजेक ना रिजेगा क्या होगा, ये मन में भ्रांति पाड़वी नहीं. भक्ति में भाव उत्तम. धना निराकार की भक्ति करते थे, पर भक्ति भाव मजबूत था. मालिक है, परमात्मा है, इतना विश्वास था उनके पास. भक्ति में रचा पचा. एक बार दुकाल पड़ा इसमें उनके गांव में. तो बड़े भाई ने कहा बदा घाव आवा जाए धना तो आपने थैली बची से तो क्या करे? तो के बीना गांव से वावी आओ. धनो रास्ता में गया, साधुड़ा मळ गया. तो एक एक मुठ्ठी के साधुड़ा ने कीधु के साधु बापा तो के बे दिवस ना धना भूख्या से लो मुठ्ठी मुठ्ठी दई दीधा. पानी भीगोने खाई गया साधुड़ा. હવે फिर याद आई हूँ तो वाववा जाऊं छू ले. અને ભાઈએ કીધું ઘઉં વાવી આવો. સાહેબ રસ્તામાં નદી થી વીળું ભરી રેતી ભરી લે 5-7 કિલો રેતી ભરી અને માલિકના નામે વાવી દીધી વીળો. ઈ ઘઉં થાય? પણ માલિકને ભરોહો રાખો સાહેબ. બોલો શ્રી. ભક્તિ ભરોહા ઉપર જીવાય. બોલો શ્રી. भरोसा पक्का होना चाहिए. धना भगत का भरोसा था पक्का कि मालिक लाज राखजे, मने कई खबर छे नहीं. है वावी साहेब. तो पेला एमनो भाई पूछे कि भाई हमें तो पानी फेरिए. हमारे धनो भी पानी फेरवे छे ने, पर तमारा खेतर में हाव तुमड़ा ना वेला देखाय. तो कि हमारे गांव मोटा थया. तो कि तुमड़ा अरे धनो कई सितार बितार बनावा माटे एक बे वेलो આવ્યો હશે. अरे धने पूरा खेतर तुमड़ा वावी दीधा. भाई देखवा आयो कि तुमड़ा હવે બધા કાપવા આવે. બોલે ભાઈને મદદ કરો, ધના આપણા ગાંવ. તો કે ભાઈ બરોબર છે. પેલો માલિકની ધૂનમાં સાહેબ, એની ધૂનમાં ચાલવું, એની ધૂનમાં બોલવું, એને ધૂનમાં ખાવું.
અને એની ધૂનમાં ગાવો, તે બધું કામ એની હાજરીમાં થાય સાહેબ. વાંકું ચૂકું થાય તો લાઈન ઈ સીધી કરે, વાહ બોલો શ્રી. હે, અને એના પછી ભાઈને ગુસ્સો આવ્યો કે મેં ઘઉં લાયા ઈ ક્યાં ફેંકી ગયો ને તુંબડા વાવ્યા, હવાના કરવું હું, લાત મારી સાહેબ, માણ ઘઉં નીકળ્યા. લે, એક એક તુંબડામાંથી માણ માટલું ઘઉં નીકળે તો પેલા ઘઉં માળે ધનો ભગત તુંબડા તોડે. લે, અને રૂપા ભક્તાણી એમના ઘરથી માળા ફેરવે, માલિક તમે હીધું કરી આલ્યું. લે, આ કોને ભરો હે? ભક્તિના ભરોસે. કોને? અને આ પણ સાક્ષાત ભક્તિનો રૂપ મારો નાદ પધાર્યો. કોણ? પ્રાણા. અરે વાણીમાં લખ્યું છે શૃંગાર ગ્રંથના પહેલા પ્રકરણમાં, હક વેઠે એના પર હસ્તું કર્યું એટલે કિંમત નથી. બા બોલો શ્રી. બાકી હન તોડી નાખતા ને તો ખબર પડી જતી. હા ઉપાસ કરાવતા કઈ 2 મહિનાના, અને એકવાર દર્શન કરાવતા બધા ટકી રહેતા. 2 મહિને ઉપવાસ કરીને પછી પ્રાણનાથજીની વાણી ખાલી દૂરથી દેખાય તો અહીંથી ડબલ આ ખેતર ભરાઈ જતું. કેમ કે વાણી 2 મહિને ઉપવાસ કરીને ના દેખાય. અહીંયા શ્રીજી કે મારા ઘરના છે, પરમધામના છે, ચાલો ને ભાઈ ઉપવાસ કર્યો કે નહીં કર્યો, પેટ ઠોકીને આવો ન્યા વાણી પડો. પેલા કે વાંધો નહીં ભાઈ, આવતા ઘટી ગયા. લે, ખતમ થયા. સુંદર સાદ આ સસ્તું કર્યું, અને સસ્તું એ પરીક્ષા છે સાહેબ. બોલો श्री. सस्ता कर दिया है, मत समझना सुंदर साध. ये खेल है हाँसी का. किसका खेल है? हाँसी का. अभी 3-4 चौपाइयां पढ़ लेते हैं सुंदर साध. अभी टाइम इतना पूरा नहीं हुआ, मेरे 7-8 मिनट बाकी है. सुंदर साध ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ. रूहें आया बीच दुनि के धरे नासुती वजूद. नासुती वजूद पकड़े, समझ में आ गया? आत्म जीवों के ऊपर बैठ गई और ये जीव का शरीर है, वजू यानी शरीर. रूहें चाल ना छोड़े अपनी, जो कदी आया बीच नाबूद. हाँ, भले कहीं भी बैठी हो पर मन में विचार आवे कि कहीं पथरा ऊपर नारियल फोड़ता 100 बार ने 1 बार तो विचार आवे ना हूँ कई गलत नारियल फोड़ू छू. कई दीवो जलावे अंदर थी कोई विचार आवे कि नहीं मारो आ अक्षरातीत होई सके. અને આ વિચાર કોને આવ્યો તો? બીતકમાં નજર કરો તો સુભાન શ્યામા માન્યો મન. કાન ફટ્ટા બાબામાં ગયા, મંદિરમાં ગયા સાહેબ. આ ઉડવાની સીધી શીખ્યા. વિચાર તો કરો, પાણી ઉપર ચાલવાની સીધી આવી ગઈ હતી એમની પાસે. પડજો બરોબર તો ખબર પડશે. છતાં પણ અંદર મન માને, દિલની કોનેથી આવાજ આવે કે ના હજી મને શાંતિ છે નહીં. पिया में तो को बहुविध ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरत सुहागनी. कोई तो बीताओ पिया ठोर, कोई तो મળે મારા ધણીનો સ્થાન, એના લક્ષણ, એના સ્વરૂપને બતાવવા વાળો મળે. પર ધણી પોતે મળ્યા. બા બોલો શ્રી. પર કેમ? ખોજ્યા ત્યારે મળ્યા. પણ આપણે મળી ગયા છતાં પણ આપણે ખોજતા નથી. એમને સંસારમાં ખોજ્યા, આપણે સ્વરૂપમાં ખોજવાના છે. આપણે શાંત થવું ને અંદર ખોજવાના, એ મળશે. એકાંત થો, આ વાણીમાં ખોજો. કંઈક તો એ વિચાર કરો, કઈ વાણી ખોલો, એને પછી કહો કે આજ મારા ધણીએ મારા માટે કઈ ચોપાઈ મોકલી છે. આ કંઈક તો દેખો સુંદર સાથ. આ બધું કરશો તો ધણી સાથે લગા રહેશો, વરના કુછ હાથ में आएगा नहीं. सुंदर साथ वाणी में राज्य नहीं लिखा है. किन विद जावे दिनड़ा, किन विद जावे रात. श्रृंगार की वाणी ऐसी है, सुंदर साथ के दिल को तोड़ती है, झकझोरती है और बताती है कि वाह वाह माया के अंदर जाकर के तुम्हारे दिन कैसे बीतते हैं और रातें कैसे बीतती है. क्या परम धाम अभी भी तुम्हें याद नहीं आता है. सुंदर साथ करना दीदार हक्का, यही मोमिनता माँ. अरे मेरे मोमिनों का खुराक कैसा होना चाहिए? तो कि राज्य का दीदार, दर्शन ही उसका खुराक है, उसका नशा है, उसका खुराक है, उसका भोजन है, उसका पानी है. અને यहाँ संसार का बेड रोटला खाઈને डकार मारी गया, धापी गया. હું धापी गया? સુમાહાનું ખાઈ ગયા, શિયાળાનું ખાઈ ગયા, સાફ કરી ગયા, હાજી પણ ધાપ્યા. આ કાળ બુદ્ધનું શરીર કભી ન ધાપ્યું ન ધાપવાનું છે.
यहाँ तो मोमिनों का ताम खुराक, राज्य का दोस्ती, राज्य का प्यार और राज्य का दीदार है सुंदर साथ, वरना मौत को गले लगाओ वो सच्ची ब्रह्म सृष्टि है। सुंदर साथ जी, पानी पीवना दोस्ती हक की, अरे 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 हैं, राज्य की दोस्ती हमारा पानी है, संसार का पानी नहीं है। सुंदर साथ, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आरामा, यही उनके दिल का सुख और शांति है। એટલે કોઈ ફોન આવે કોઈને નહીં કહેતા કેવું છે ભાઈ, હારું બોલતા જ નહીં, હાવ ખરાબ બોલજો, કેમ કે હજી રાજ્યનો કઈ દીદાર થતો નથી। હગાન કઈ એમ કોઈ હગો ભડકશે કે આને હું આવી પડ્યું, હા તો એના પછી કહેજો ભાઈ તારે પણ આવી પડ્યું છે પણ તું હજુ જાગ્યો નથી, ભલે કઈ તો કે આપણે ક્યાંથી આયા પરમાં, આને બહાને પરમધામ યાદ આવશે, नहीं तो अंग्रेजी नो जमानो आपने फोन हेलो हाउ आर यू, बोले ऑल राइट, एक भी नहीं राइट, सब रॉन्ग, बहुत गड़बड़ सड़बड़ है। इसलिए जागो सुंदर साथ, राज्य क्या करे, मोमिन तबलग बंदगी जो लो आया नहीं इशक, मोमिन मोमिन यानी सुंदरा साथ, ये बंदगी तब तक कब लग करेगा, जब तक हम पानी ये बोरवेल का ट्यूबवेल कब तक खोदेगा, जब तक पानी, सुंदर साथ अपने दिल के अंदर राज्य का प्रेम इशक विरह का जल नहीं आएगा तब तक सुंदर साथ शांति मिलने वाली नहीं है। नहीं तो मुर्दार माया के अंदर पड़े रहो, खाओ पियो और मौज करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फिर जन्म हो रहा मरो, कुकरा बकरा बनो और हाट में बेचो, हाँ ये धंधो था भाई। हाँ बधो आ तो भूली जाओ कि आ बीजे बार अपने नंबर आ गया, प्राणनाथ जी मिली गया એટલે પાછા પાછા આવી ગયા, ભૂલી જાઓ। यहाँ मेरिट में नहीं आया ત્યાંથી કોઈ મેળ પડે, वो यहाँ मेरिट में આવવું પડશે, સમજ્યા સુંદર સાથ। हाँ हाँ ધ્યાનથી પાછા પ્રસાદ ખાધો, રાજ્યને રિઝાવ લીધા તો हाँ ભીષનો બેવરો થશે। और पहली भीष्ट में यही तो श्री प्राणनाथ जी का आने का यार मौज है, खुमारी है। आज तक दुनिया में जितने भी अवतार आए, फलाना आए, ढिकने आए, कोई स्वर्ग ले गए, बैकुंठ ले गए, पर श्री प्राणनाथ जी आए तो उन्होंने कह दिया कि जिस तन में मेरी आत्म बैठी है उसको तो मैं, उस जीव को तो कहां ले जाऊंगा, सच स्वरूप की पहली भीष्म में। अरे नहीं भी मेरी आत्म बैठी है और उसने मुझे बिठा लिया, उसको भी पहली भीष्म में ले जाऊंगा। बोलो श्री, अरे जिन जीवे कियो संग रंगे रमाड़ू, अरे सुंदर, यही तो इनकी खुमारी है। प्यारे सुंदर साथ जी, एक चौपाई ले लेते हैं। आशिक की यही बंदगी जाहिर ना जाने कोई, और आशिक भी ना बुझी एक होत दो के सोई। बोलो श्री। अब जो सेवा पूजा की बात आती है ना, पहला स्टेप सेवा पूजा होता है। सेवा पूजा में सेवा पूजा का स्वरूप पक्का हो जाता है। क्या हो जाता है? पक्का। तो बंदगी पक्की होने के बाद हमारी भावलीनता शुरू हो जाती है, भाव भक्ति शुरू हो जाती है, और भाव भक्ति पक्की होने के बाद वो विरह में कन्वर्ट हो जाता है, और विरह में कन्वर्ट होने के बाद प्यारे सुंदर साथ जी वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है और ध्यान में दीदार शुरू हो जाता है। बोलो श्री। जब ध्यान में शुरू हो जाता है तो हमारे सोम भाई मास्टर साहब ने एक मुझे दोहा भेजा था, सुरति निरति कराए। और ध्यान में जब कन्वर्ट होने के बाद आत्म बातें करती है, पर इस जबान से नहीं भाई, वो आवाज भी आती है। वो कौन, वो जबान भी दूसरी होती है, वो आवाज भी दूसरी होती है, पर इस जबान से उसका वर्णन हो सकता। इसलिए यहां ये लिखना पड़ा, ये आशिक जाने या मासूक। इस अनुभव को, इस आनंद को दूसरा कोई जान सकता नहीं। यहाँ गुड़ खा के आए, घी खा के आए, दूसरे को बताओ गुड़ कैसा होता है, उसका स्वाद बता सकोगे? नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज के आनंद का और दीदार का सुख वो आत्म बता सकती है, और इस संसार के शब्दों से उसका बयान हो सकता नहीं है। आखिरी चौपाई है, दुनिया सोहर भी ना कर सके, क्या करे बिना जहूर। मोमिन
खाना अर्श में हुआ दुनी जिमी में आहार, दुनी रोजगार ना सूती जो मोमिन करी मुर्दार। बोलो श्री वाजा के रोजगार छोड़ा दे नहीं भाई आ બધું છોડાવવા નથી, पर गांधी बापू ने एक बात कही कि करता जाओ घरનું काम ने लेता जाओ हरिનું नाम। संसार का काम करते करते हमेशा भावलीनता में सुंदर सा डूबे रहे, ज्यादातर समय स्थिरता में आसन सिद्धि में लगाए। एक्सप्रेस वे जिसको बोलते हैं, मतलब उन्हें नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है, ध्यान मार्ग मतलब एक्सप्रेस वे, उसमें डूब गए और भावलीनता और विरह में डूब गए तो सुंदर साथ जी राज्य दीदार देंगे देंगे और देंगे। यही सुंदर साथ का खाना पीना बंदगी दीदार है। और दुनिया का प्यारे सुंदर साथ जी अबलिस का जो मार्ग है वो कभी भी ब्रह्मलोक का ध्यान करेगा नहीं, वो राज्य की बंदगी करेगा नहीं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जनों, अद तद विपरीतम सच्चिदानंदम लक्षणम, कि संसार से तद्दन वो विपरीत है। इसलिए दुनी के में रह करके धाम की चाल चलना, दुनी की चाल चलने का नहीं तो ये मत कहना। अभी महाराज जी कह रहे थे ना, हमारा पड़ोसी करे બધું काम करे, हमने ये तो यार बंगला वाला થઈ ગયા માતાને પૂજીને, આપણે થાવ રાજ્ય એવા જ રહી ગયા લે। હા ઘણા ખરા પાછા ઈ ગોટાવાળે હા ભાઈ, એમને બધું થઈ ગયું છે। અરે ભાઈ એમના કર્મના ઢગલા વધી રહ્યા અને તમારા કપાઈ રહ્યા, તમે કેમ નથી સમજતા? બોલો શ્રી सो बुद्धजी मार्या त्रिलोकी का काल तमारो हो गणु एक एक पॉइंट में धनी नील करता जाई रहा कि हावे तमारे जन्म लेवानो નથી અને ઈ પાછા ઈ કરીને રખવાડવા પાછા આવશે કે નહીં? અને વધી ગયો જમીનમાં દાંટ્યો પાછા મારશે કે નહીં? એને શું કહેવાય? અને કઈ દાંટેલું હોય ત્યાં કોણ રહે? કેમ નથી સમજતા? બોલો શ્રી। अब कई भाषा में समझावू, इसलिए सुंदर साथ इतना स्वीकार करें। बोले श्री प्राणनाथ। धन्य है हमारे धामवासी भाव सिंह दादा और धन्य है उनका परिवार, जिन्होंने पुण्य तिथि निमित्त ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया। राज्य इन सभी सुंदर साथ को परमात्मा का कार्य करने की ऐसी महान शक्ति बख्शिश करते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। और चौपाई दुनी रोजगार नाशुती, दुनी रोजगार नाशुती, जो मोमिनो करी मुर्दार, मोमिनो करी मुर्दार। मोमिन खाना अर्श में, मोमिन खाना अर्श में, हुआ दुनी जिमी में आहार, हुआ दुनी जिमी में आहार। दुनी रोजगार नाशुती, दुनी रोजगार नाशुती, जो मोमिनो करी मुर्दार, जो मोमिनो करी